शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में पहले पाठ का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, जो कि बिहार की मैट्रिक की परीक्षा के लिए, बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। और यह जो श्लोक है वह पीयूषम का जो द्वितीय भाग है, जो 10th में पुस्तक चलती है बिहार बोर्ड में, उसी से है। और उसका पहला पाठ मंगलम है, उसका दूसरा श्लोक इस वीडियो में समझाया गया है। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें और इसे अपने कॉपी में नोट करें। और इसका व्याकरण भी हम लोग इसमें जानेंगे, इसकी व्याख्या, अर्थ और व्याकरण तीनों जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है वह है अड़ोह अड़ियान महतो महियान। अड़ोह अड़ियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो निहितः गुहायां तम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मानः। ये फिर से श्लोक का उच्चारण करते हैं। अड़ोह अड़ियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतो निहितः गुहायां तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अड़ोह अड़ियान महतो महियान आत्मा अस्य जंतोः निहितः गुहायां तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादात महिमानमात्मनः। यह श्लोक जो है वो कठोपनिषद से लिया गया है। अभी जैसे मैंने उच्चारण किया वैसा ही सुन करके और सब लोग अपने बुक देख करके उच्चारण करेंगे या वीडियो देख करके उच्चारण करेंगे तो उनका उच्चारण भी ठीक हो जाएगा। तो चलिए इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में संधि विच्छेद जानते हैं। पहले चलिए श्लोक के अर्थ को जान लेते हैं। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान रूप में आत्मा विद्यमान है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। अब चलिए एक एक चीज़ का अर्थ थोड़ा जान लेते हैं। अड़ोह अड़ियान जो शब्द है उसमें दो शब्द मिला हुआ है, अड़ोह जोड़ अड़ियान। ये इसका संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। तो ये थोड़ा श्लोक के भावार्थ को जानेंगे कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा, महान रूप में आत्मा विद्यमान। ये कैसे है? देखिए, जब मान लीजिए आप किसी के पास बैठे हों और उसी समय वो व्यक्ति, सब लोग पास बैठे हैं और अचानक से वो मर गया, तो क्या होता है, उसके अंदर से जो निकलता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। और क्या ऐसा हो गया कि वो व्यक्ति मर गया और उसके अंदर से जो निकला वो दिखाई नहीं देता, यानी इतनी छोटी आत्मा होती है कि वो किसी को दिखाई भी नहीं देती। और बड़े से बड़ा कैसा है, क्योंकि वो आत्मा जब अंदर रहती है तो उसी से हम शरीर की सारी क्रियाएँ कर पाते हैं। तो इस रूप में वो बड़ा है, तो इसीलिए उसको अणु से भी छोटा, छोटे से छोटा कहा गया और बड़े से बड़ा कहा गया। विद्वान पुरुष जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, वह शोक रहित होकर ईश्वर की इस लीला को, महिमा को देखते हैं कि ईश्वर की कृपा से ये सब हो रहा है। आइए संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है अड़ोह अड़ियान का शब्द, अड़ोह अड़ियान जो शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा अड़ोह जोड़ अड़ियान। महतो महियान का संधि विच्छेद होगा महतः जोड़ महियान। आत्मा अस्य का संधि विच्छेद होगा आत्मा जोड़ अस्य। जंतो निहितः का संधि विच्छेद होगा जंतोः जोड़ निहितः। धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः का संधि विच्छेद धातु प्रसादात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मनः होगा। थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि किसमें कौन सी संधि है। अड़ोह अड़ियान तो देख रहे हैं ना, यहाँ विसर्ग लगा हुआ है तो ये विसर्ग संधि है। महतः महियान में विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग का ओ बन रहा है और अड़ोह अड़ियान में र बन रहा है। विसर्ग का र और ओ बनता है, र स और ओ बनता है। आत्मा अश्य में स्वर्ग संधि है आ प्लस अ बराबर आ। और जंतो निहिता फिर विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि है। और धातु प्रसादात जोड़ महिमानम जोड़ आत्मनः जो है वह व्यंजन संधि है। चलिए अब इसका हम लोग सारे पदों का एक एक करके अर्थ जानते हैं और उसका पर्यायवाची शब्द भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं।
अणु जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द सूक्ष्मात होगा और उसका अर्थ होगा अणु से या सूक्ष्म से या छोटे से। अणियान जो शब्द है उसका पर्यायवाची सूक्ष्मतर होगा और उसका अर्थ होगा सूक्ष्म यानी अणु, छोटे से छोटा, अगर दोनों का अर्थ बोलें तो। महतः का पर्यायवाची बृहता होगा और उसका महान से अर्थ होगा। बृहता में तशील प्रत्यय है। महियान का पर्यायवाची शब्द महतरा होगा और उसका अर्थ महान होगा। जंतु का पर्यायवाची शब्द प्राणी न होगा और उसका अर्थ प्राणी के होगा। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। जंतु का षष्ठी विभक्ति में जंतोः होता है, यानी संबंधकारक है। षष्ठी विभक्ति संबंधकारक है। महतरा में प्रत्यय पूछा जाए तो तरप प्रत्यय, जिसमें तर लग जाता है उसमें तरप प्रत्यय हो जाता है, और तम लग जाता है तो तम प्रत्यय हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। निहितः का पर्यायवाची निवसती होगा और इसका अर्थ निवास करता है होगा। गुहायाम का पर्यायवाची हृदय होगा, अर्थ होगा हृदय रूपी गुफा में। तब क्रतु का पर्यायवाची विद्वान होगा और विद्वान पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष इसका अर्थ होगा। पश्यति का पर्यायवाची दृश्यति होगा और इसका अर्थ देखता है होगा। वित्त शोकः का पर्यायवाची शोक रहित होगा और इसका अर्थ शोक रहित होगा। प्रसादात का अर्थ कृपा से होगा। तो आइए और देखते हैं। इस वीडियो में हमने दूसरे श्लोक का पूरा अर्थ और व्याकरण अच्छे से समझ लिया और पर्यायवाची शब्द भी जान गए। अब इससे कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं और उच्चारण करना भी सीखिए, अर्थ भी जाने। तो निश्चय ही यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। निश्चय ही जो भी वीडियो बन रहे हैं वो आप ही की भलाई के लिए बन रहे हैं, आप ही की अच्छाई के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से शब्दों को समझ सकें, आपको परीक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद।